हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब सेंटर एग्जाम जो आपके स्कूल में हो रहेंगे, उसके लिए जो क्वेश्चन अभी टेस्ट हुआ है, उसके जो मैथ्स का क्वेश्चन है ना, उसके सारे ऑप्शनल क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो आपके पैटर्न है, यही पैटर्न आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है। 60 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, और आपको जो है 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम मिलेगा, है ना। ये आपका सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, मैथ्स का क्वेश्चन है और इसमें हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इसमें मौसा निकालना है। इसका मौसा निकालना है तो इन दोनों में मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वो मौसा देगा। देखिए यहाँ पे 3 का पावर 2, 3 का पावर 4, यानी सबसे कम कितना हुआ, 3 का पावर 2। 5 का पावर 3 और 5 का पावर 2, यानी 5 का पावर 2। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, इसको लिखने का सबसे आसान तरीका होता है, देखिए 4 पावर 2 पे रेकरिंग है तो कितने पहले तो 4 3 लिख दीजिए और जितने पे रेकरिंग होता है ना उसका उतना 9 लगा दीजिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, अगर 1 होता तो उस 1 को इसमें से माइनस करते और जितना जीरो डिजिट पे नंबर नहीं होता है उस पे 0 लगाते हैं। तो इस वाले में तो ऐसा है, तो सबसे पहले रेकरिंग का है तो नंबर लिख दीजिए और जितने पे रेकरिंग उतना 9, तो इसका ऑप्शन बी बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल आपको पता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, इतना का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 80 है ना उसका गुणनखंड कर दीजिए। तो 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, अगर इसका गुणनखंड 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, रूप में आएगा, तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होता है जिसका एक और अपने के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो ये 13 7 91 बन जाएगा, 17 5 85, ये 11 से कट जाएगा, इसका कोई नहीं बनेगा, यानी 5 ऑप्शन का बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद का शून्यक निकालना है। इस शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर दीजिए और 0 के बराबर कर दीजिए तो 8x बराबर -14 हो जाएगा। तो x बराबर -14/8, यानी कितना आ जाएगा, 7/4 माइनस के साथ। तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, इतना का सरलतम रूप, तो सरलतम रूप यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 128 और 168 को काटिएगा ना तो 16/21 कटेगा, इससे छोटा नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए यहाँ से 49 की बात कीजिएगा तो 7 निकल जाएगा, यानी परिमेय हो गया। 4 का बात कीजिए तो 2 निकल जाएगा और 1/16 का बात कीजिए तो 1/4 निकल जाएगा। तो ये सारे परिमेय बन जाएगा। ये अपरिमेय कौन होगा, ये, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, तो इसको देखो, यहाँ पे √x है। ठीक है, द्विघात बहुपद बोला है तो बहुपद के लिए जो घात है ना x का, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 1 2 3। तो यहाँ पे ये नहीं, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसको जब गुना कीजिएगा, है ना, √x × x, तो ये x आ जाएगा, तो x हो जाएगा। तो ये भी हो गया, घट गया, क्योंकि द्विघात के लिए पावर 2 चाहिए, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। ये कीजिएगा तो 3 पावर हो जाएगा, a - b का होल क्यू लगाएंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन बनेगा, ए नंबर। कौन परिमेय संख्या है, देख लीजिए, परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको अभी मिल गए, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए √3 का बाहर निकले, 9 का बाहर निकलेगा 3, इसको कट कीजिएगा तो 1/3 रूट में नहीं निकलेगा, इसको 1/10 हो जाएगा, और ये तो अपरिमेय है ही, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। द्विघात बहुपद जिनके शून्यक 5 और -5 है, तो द्विघात बहुपद निकालना जिसके शून्य क्या है, 5 और -5 है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये याद रखिएगा, x² माइनस शून्यकों का योग, हम यहाँ पे शून्य को अल्फा और बीटा मान रहे हैं, तो x² माइनस शून्य कौन कौन है, 5 और -3, x और 5 गुने -3, तो यहाँ से हो जाएगा x² या 2x तो -2x, है ना, और प्लस माइनस -15, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसको हल करना है। जब इसको हल करना है तो देखिए, इसको जब एक बार इसको ऐसा लिख सकते हो, 3x - y = 0, तो 3x = y, और यहाँ पे 3x = y, और यहाँ पे y की जगह 3x रख दीजिए, तो y + 5y =
36, तो 6y 36 हो गया, तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। y का वैल्यू 6 जब यहाँ पे रखिएगा तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 1 सही है इसका। इतना के घात क्या है, घात क्या दिख रहा है, सबसे जो बड़ा पावर होता है वो घात होता है, 2 है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो सिर्फ एक हल होगा, याद रखिएगा ये। इससे जो कंडीशन है एक हल अनेक हल, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, यहां से देख लीजिए, माइनस का -3 और a1, तो यहां से 3 हो जाएगा। सार बनता है D बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, पढ़े हो, 5/3 माइनस 1/3 यानी 4/3, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इतना के मूल समान हो, तो मूल समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, जब विवेचक 0 के इक्वल हो जाएगा तो बी स्क्वायर 4ac के इक्वल। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि एक वर्ग का आकार दूसरे वर्ग के आकार अलग अलग हो सकते हैं, आकार अलग हो सकता है। द्विघात समीकरण इतना का मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना में बोल रहा है, देखिए त्रिभुज PQR में QR को आगे बढ़ाया गया, PQR में QR को आगे बढ़ाया गया है और PRS 100 है, तो PQR 70 है। देखो यहाँ से ये PQR 70 और ये 100, तो ये 180 बनाएगा, तो ये 80 हो जाएगा, 80 और 70 150, तो ये कितना बनेगा 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। 20 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतना का 25वां पद निकालना है, तो यहां से a तो 5 हो जाएगा और d निकालोगे तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, और 25वां पद को क्या लिखोगे, a प्लस 24d, तो a का वैल्यू 5, 24 गुने 2, तो 24 दूना 48 और 5 53, ये सही हो जाएगा। बिंदु इतना स्थित है x अक्ष पर, देखो y नियतांक अगर 0 हो जाएगा तो x अक्ष पर, और x नियतांक 0 हो जाएगा तो y अक्ष पर, तो ये x अक्ष पे है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा, तो 0 निकालना है, तो यहां से nवां पद 0 कर लो, a का वैल्यू तो 21 है, प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा यहां से -3, और ये 0 अपने को दिया हुआ है, तो 21 बराबर -21 बराबर -3 इंटू n-1, तो 3 7 21 कट जाएगा और n इधर आएगा, तो n बराबर 8 हो जाएगा। तो थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने का सोचिएगा, यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो समांतर श्रेणी में देखिए इसका अंतर कितना मिला 1, ये भी 1 1, इसमें क्या है 3 3 का, तो ये भी है, इसमें देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा +3, यहाँ पे कीजिएगा -2 माइनस का -5, तो यहाँ से आ जाएगा 3, a2 माइनस a1 कीजिएगा, ये 3, तो ये भी है, ये वाला नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 25 में द्विघात बहुपद शून्यक दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है, तो c का वैल्यू यहाँ 8 है, a का वैल्यू 1 है, तो 8 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 25 हो गया। केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, 1 इसको दोनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कीजिएगा तो x1 तो आ जाता है, y1 में नहीं आता है, तो x ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, देख लेना है इसको, ये वाले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। यदि दो समरूप के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो 27 का डी हो जाएगा। 28 नंबर, इसका दूरी फॉर्मूला निकालना है, तो दूरी क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर रूट अंडर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2 आएगा। दो समकोणिक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो क्या कहता है, थेल्स। समकोणिक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान है ना, दो त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात थेल्स बताएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए याद रखिएगा। त्रिभुज PQR में QR ये है, तो इसमें हम लोग निकाले थे PQR में PQ, देखिए यहाँ से PQ 6 है और ये 12 है, और PR ये RP है, RP कितना है 6√3 है ना, तो ये दिया हुआ है। अब देखना ये है कि ये जो है कौन सा त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसमें कर्ण जो है ऐसा त्रिभुज तो बनेगा नहीं,
ऐसा त्रिभुज ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये 6 है और ये 12 है और ये 6√3 है ना। तो अगर इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर आ नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये है 6 और 12 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 36 और 144, यानी होता कितना है 144 और 36 200 है ना। तो 10√2 के आसपास आना चाहिए तब ये होता, लेकिन ये भुजा क्या है छोटा है तो ना ये आएगा 60 के आसपास इसका आंसर आएगा है ना। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है यदि बिंदु इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो मध्य बिंदु देखिए x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो a + a/4 इसका 2 x1 + x2/2 और y1 + y2/2 इस 1 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा 2a + 4 = 2 आएगा, तो a का वैल्यू यहाँ से -1 आएगा। इसमें AD/DB AE/EC के इक्वल है, तो EC हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। cos थीटा 5/13 है ना, तो cosec निकालना है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण 13 है, आप निकालिएगा लंब 12 निकल जाएगा। तो cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो cosec थीटा कर्ण बटा लंब, ठीक है बना सकते हैं। इसमें क्या है 12 मीटर की छाया की, यहाँ पे 12 मीटर छाया है, खंबा है और इसका छाया 4√3 है और ये 12 है। यहाँ पे tan थीटा लगा लीजिएगा तो है ना, थीटा का मान 60 डिग्री के आसपास आएगा। 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है। r त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुने πr² होगा। फॉर्मूला है यदि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप 2πr और क्षेत्रफल πr², जब बराबर कीजिएगा तो पाई से पाई कटेगा, r से एक r कट जाएगा, ठीक है, तो r हमारा 2 इकाई आ जाएगा। यहाँ से थीटा इतना है, तो देखिए sin 30 का मान 1 रख दीजिए, sin 30 1/2 cosec 30 ये 1 हो जाएगा। ऐसे भी cosec थीटा 1/sin होता है, कट के 1 ही आएगा। एक चक्कर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो एक चक्कर मतलब 2πr, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r दिया हुआ है 14, कट कीजिएगा 88 इसका आंसर आएगा। sec 90 - थीटा cosec थीटा फॉर्मूला है। शंकु की वक्र क्षेत्रफल फॉर्मूला πrl होता है। कोण 1/2 के बराबर है, तो sin 30 का मान 1/2 के बराबर होता है। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो आयतन का अनुपात, आयतन होता है πr²h, आयतन क्या होता है πr²h, तो r1/r2 का वैल्यू 2/3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, और h का वैल्यू 3/2, जब सॉल्व करेंगे इसका अनुपात 2:3 आएगा। 44 नंबर हो गया। दो वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर है, जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। देखिए ये r है, ये r है और ये भी r है, जब तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो तीनों कोण बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर 60 डिग्री बनेगा। दो सिक्कों को उछाला जाता है तो चित आने की संभावना, तो चित कब आएगा, देखिए या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड या टेल टेल आएगा, है ना। तो चित आने की संभावना दोनों में पूछ रहा है, तो ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखा है, APO 60 है। देखिए यहाँ से ये वाला दिया हुआ है कि APO जो है वो 30 बना रहा है और AOB यहाँ का निकालना है, और हम जानते हैं त्रिज्या जो होता है और स्पर्श रेखा 90, ये 90 ये 90 और ये सम 180 बनाता है, ये 30 है तो ये भी 30 बनाएगा यानी 60, तो बचा कितना 120, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा इसका। cos थीटा sin थीटा 45 डिग्री के लिए इक्वल होता है, याद रखिएगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण, इसमें अर्धवृत्त के केंद्र पर बोलता है तो 180, और अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बनाएंगे ना तो वो समकोण होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे 4 sin², 4 cos², यहाँ पे 4 बाहर निकालिएगा तो बन जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो इसका आंसर 4 आएगा। कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये तो ऐसे कट गया, प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा नहीं होता, तो आंसर होगा ए। बहुलक सबसे अधिक कौन है, इसमें सबसे कौन 6 आया हुआ है 3 बार, है ना, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या इतना है तो आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, है ना, तो 4/3 22/7 रख दीजिए, और r का वैल्यू 7 × 7 × 7 है ना, 7 से ये कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा अब देखिए
4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन है ना। तो अब देखिए कितना घटेगा, 7×7 = 49। अब 22 चौका 88, 88 गुने 49, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 8 72 और 7 79, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, 2 9 2 11 के 1 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 43 इतना बटा 3 हो जाएगा। तो 14 तिहाई 42, 3 इकाई 3 और 13 3 चौका 12 और 11 3 तिहाई 9, 21 3 7 21, 337.1/3, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला आंकड़े इतना कि परिसर, परिसर होता है ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊंच कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, देखिए 26, इससे भी ज्यादा है कोई नहीं, 33, सबसे ज्यादा कौन हो गया 33, और सबसे कम कौन है, सबसे छोटा इसमें कौन है 7, तो 33 में से 7 घटा दीजिए, 13 में से 7 गया 6, 26 इसका आंसर हो जाएगा। परिसर का मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, याद रखेंगे। यदि एक बेलन का आधार व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है ना, बेलन है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 गुने 22/7, आर हो गया व्यास है 28 तो उसका आधा, और एच है 20, 7 चौका 28, 2 से 2 कट गया है ना, तो 20 चौका 80, 22 गुने 80, 0 8 दूना 16 के 4 हासिल 1, 8 दूना 16 1760 सेंटीमीटर। ये एक को चेंज कीजिएगा, इसका वैल्यू 1 देगा। कौन आलेख निर्धारित किया जा सकता है, तो इसमें याद रखिएगा माध्यक और कर सकते हैं, ए ऑप्शन, माध्य को हम नहीं कर सकते हैं, है ना, आलेख द्वारा निर्धारित। tan थीटा का मान, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार 4k/3 के, तो ये के कट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। cosec थीटा इंटू सेक थीटा, ये 1 देगा, क्यों, क्योंकि सेक cos तो रहने दो, सेक को 1/cos लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1। 59 नंबर एक क्वेश्चन लास्ट है, देख लीजिए। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला, मूल बिंदु 0 0, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 0 माइनस a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, और स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं देता है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके 60 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में शायद डाउट है, वो देख लीजिएगा, हो सकता है। बाकी सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए 60 क्वेश्चन जो दिख रहा है, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा गारंटी के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। फिर अपलोड करते रहेंगे और वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।